हेलो फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र के साथ हमारे जोड़ों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जब हमारी उम्र 60 और 70 साल की हो जाती है तब हम अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि अब हमारी जो उम्र है वो ऐसी हो गई है कि अब हमारे जोड़ों में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी उम्र 60 साल की है, 70 साल की है या 80 साल की है, तब भी आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं और आप अपने जोड़ों से प्रॉपर काम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करनी पड़ेंगी और मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी पड़ेंगी। और इसको शामिल करने से आपके जोड़ों में जो कट कट की आवाज़ आती है वो आवाज़ भी कम हो जाएगी। आपके पैरों में जो कमज़ोरी हो रही है वो कमज़ोरी भी ठीक होने लगेगी, क्योंकि हमारा शरीर कुदरत ने इस हिसाब से बनाया है कि हमारे पैरों को सबसे ज़्यादा मजबूती दी गई है। जो हमारा बॉडी वेट होता है वो हमारे पैरों पे होता है, और पैरों पे जब हमारे ज़्यादा वेट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो जोड़ हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आने लगता है। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए आप एक तो अपने वेट को ना बढ़ने दें, और आप अपने पैरों को मजबूत करने के लिए मैं 5 आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके पैरों में मजबूती लाएंगी। और साथ में आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। जी हाँ, ये 2 एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपके पैरों को मजबूत रखने का काम करेंगी। और साथ में 5 ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आपके घुटनों को तंदुरुस्त और मजबूत करेंगी। जब आप सुबह सो के उठते हैं तब आप सुबह सो के उठने के बाद एकदम से बिस्तर ना छोड़ें। यानी कि आपकी एज 60 साल को क्रॉस कर रही है और आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपको एकदम से बिस्तर नहीं छोड़ना है। 10 मिनट आप बिस्तर पर ही रहें और 10 मिनट आप अपनी बॉडी को नॉर्मल होने दें। जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है उसके बाद आप करवट लेके साइड से उठें और धीरे धीरे अपनी सांस को नॉर्मल करें। जब आप धीरे धीरे अच्छी तरह से सांस लेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हर पार्ट में प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए। जब हमारा शरीर ऑक्सीजन को हर जगह सप्लाई करेगा तब हमारे शरीर में कमजोरी नहीं होगी और हमारे शरीर में बीमारियां जल्दी से नहीं आएंगी। अब हम आपको बताते हैं आपको वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको अपनी डाइट में नियमित रूप से करना है, यानी कि आप उनको किस तरह से और कैसे खाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अखरोट। अखरोट हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे दिमाग को भी तेज करते हैं और हमारे जोड़ों में जो कट कट की आवाज़ आती है उस आवाज़ को आने से भी रोकते हैं। कुदरत ने अखरोट को उस तरह का शेप दिया है जैसे हमारे दिमाग का शेप होता है। इसीलिए अखरोट खाने से जब हमारा दिमाग तेज हो सकता है तो हमारी नर्व है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होती हैं, प्रॉपर तरीके से कार्य करती हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों की क्षमता कम रहती है और हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि हमें काम करते हुए जल्दी से थक जाना जैसी समस्याएं दूर होती हैं, हमारे जोड़ स्मूथ चलते हैं और हमारे जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड की कमी होती है वो फ्लूइड भी इंक्रीज होने लगता है और हमारे जोड़ों से सूजन, अकड़न और जकड़न जैसी चीज़ें भी कम होने लगती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दही। दही का सेवन आपको दोपहर के समय में करना है, और दही का जो सेवन आपको करना है उस दही का सेवन आपको बाज़ार से खरीद कर नहीं करना है, आपको अपने घर की जमी हुई दही का सेवन करना है। क्योंकि बाज़ार में हमें खट्टी और बासी दही दे दी जाती है जो हमारे शरीर को फ़ायदे की जगह नुकसान देती है और हमारे जोड़ों में भी दर्द बढ़ा देती है। इसलिए आप फ्रेश घर की बनी हुई दही का इस्तेमाल करें और कैल्शियम, आयरन जैसी चीज़ों की जो आपकी बॉडी में कमी हो रही है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने लगता है वो सारी समस्याएं ख़त्म होने लगेंगी। अगर आप दही को भी ठीक से नहीं पचा पाते हैं, आपको कब्ज हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है या आपको अपच हो जाती है, तो आप उसकी जगह आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। यानी कि आप मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। मट्ठे में आप नमक डाल के भी मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, या आप रायता भी मट्ठे का बनवा सकते हैं। उससे भी आपको कैल्शियम और आयरन की पूर्ति होगी। और साथ में
आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप रात के समय में 1 गिलास दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप दूध का सेवन दिन में कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी पूरी बॉडी में काम करेंगी और आपको जोड़ों को मजबूती प्रदान करेंगी और आपके जोड़ों को हेल्दी बनाएंगी। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, मखाने। मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाने हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, मखाने हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि मखाने के अंदर कैल्शियम और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे पेट में अपच और गैस भी नहीं बनती, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है और साथ में हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देता, जिससे हमारी हार्ट डिजीज़ होने का भी खतरा कम रहता है और साथ में हमारे शरीर में किसी भी तरह की कैल्शियम की कमी को दूर करने का काम करता है और इससे स्ट्रोक का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि मखाने खाने का सही तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। एक मुट्ठी मखाने आपको डेली सुबह नाश्ते में या आप एक मुट्ठी मखाने आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है मखाने के अंदर वो ये है कि मखाने अगर आपको शुगर है तब भी आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए भी मखाने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये शुगर को नहीं बढ़ने देता और शुगर की वजह से जो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं उन हड्डियों को मजबूती मिलने लगती है, हमारे जॉइंट स्मूथली चलने लगते हैं और हमारी जो मसल्स कम होती जा रही हैं, यानी कि हमारी जो मसल्स डेवलप नहीं हो रही हैं, वो दर्द की वजह से उस दर्द को ठीक करके हमारी मसल्स को डेवलप करने का काम भी करता है। तो आपको एक मुट्ठी मखाने डेली अपनी डाइट में शामिल करने हैं और अपने जोड़ों को हेल्दी रखना है। चौथी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं, हरी मूंग। हरी मूंग का सेवन आप अगर डेली करते हैं, 1 कटोरी हरी मूंग अगर आप डेली खा लेते हैं, तब आपके शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हरी मूंग के अंदर फास्फोरस कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इसका सेवन आपको कैसे करना है, हरी मूंग को रात को आपको भिगो के रख देना है और सुबह आपको सलाद की तरह उसका इस्तेमाल करना है। यानी कि 1 कटोरी हरी मूंग में एक छोटी प्याज को बारीक बारीक काट के, हरी मिर्चें काट के और आप उस पर चाट मसाला डाल के, साथ में आप उसमें अपने स्वाद अनुसार हल्का नमक डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हरी मूंग से आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी और आपको कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन जैसी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलेंगी और आपके जोड़ इससे हेल्दी रहेंगे और आपके जो जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है उस आवाज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये हरी मूंग हमारे पेट के हाजमे को भी दुरुस्त करती है, जिससे हमारी पेट संबंधी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलेगी। अब मैं आपको 5वीं चीज़ बताने जा रहा हूँ। 5वीं चीज़ है नारियल पानी। नारियल पानी अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चों का दिमाग तेज होता है और अगर बड़े पीते हैं तो बड़ों में जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बराबर बनी रहेगी और आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की बनी रहेगी तो आपके जो जोड़ हैं वो स्मूथ रहेंगे। यानी कि नारियल पानी पूरी बॉडी के लिए हमारे लिए कारगर है, हमारे जोड़ों को एक नई ऊर्जा शक्ति देता है, हमारे जोड़ों को ख़राब होने से बचाता है। और नारियल पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिलावट होने की संभावना काफ़ी हद तक ना के बराबर पाई गई है, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ों में मिलावट पाई गई है, लेकिन नारियल पानी में ऐसा है कि अभी मिलावट नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इसमें मिलावट नहीं कर पाए। तो इसलिए आप सप्ताह में 2 बार नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। नारियल पानी हर सीज़न में मिलता है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए आप नारियल पानी का सेवन सप्ताह में 2 बार करिए, ताकि आपकी जो सेहत है वो स्वस्थ रहे, आपके जोड़ हेल्दी रहें और आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा मॉर्निंग वॉक करना। इसके साथ साथ आपकी एज 70 से 80 साल की अगर हो रही है तो आप बिल्कुल भी अपने जीवन को स्वस्थ रखने की उम्मीद जागृत रखें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अब हमें काम नहीं करना है। आप सुबह उठकर कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करें। वॉक हल्की स्पीड में करें, आपको बहुत तेज़ वॉक नहीं करनी है, जिससे कि आपके जोड़ हेल्दी रहें,
जिनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलता रहे। और साथ में आपको 2 मैं ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आपकी जोड़ों को हेल्दी रखेंगी। उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे और आपके जोड़ ख़राब होने से बचेंगे। इस समय आपकी जो उम्र है वो ऐसी है कि आपको अपने आप को संभाल के रखना है और अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पैरों को मजबूत करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को ऊपर उठा के इस तरह से 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इससे आपके पैरों में जो कमजोरी रहती है वो कमजोरी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और धीरे धीरे आपके पैरों में मजबूती आने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 बार करनी है। ये एक्सरसाइज करने से आपके पैर में जो कमजोरी है वो ठीक होगी। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 बार करनी है। इसी तरह से आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज बराबर करें और दोनों पैरों से जब आप एक्सरसाइज को बराबर करेंगे तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। जो मैंने रेमेडी आपको बताई हैं उसके साथ में आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, तभी आप अपने पैरों को मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब एक्सरसाइज और रेमेडी मिलके काम करती है तो ताकत हमारे पैरों में ज़बरदस्त आती है। इसीलिए दोनों चीज़ों को मिल के काम करना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पैरों को मजबूत करने के लिए सेकंड एक्सरसाइज, यानी कि दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में इस तरह से मैंने ये एक रोल ले लिया है। इसे हम अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे और अपने घुटने से इसको प्रेस करेंगे और हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद 10 सेकंड बाद हम उसको रेस्ट दे देंगे। इसी तरह से हमें ये प्रक्रिया 20 बार करनी है। इस तरह से जब हम इस एक्सरसाइज को 20 बार करेंगे तो हमारे घुटने में जो गैप की समस्या है और जो हमारे घुटने से कट कट की आवाज़ आती है वह इस आवाज़ को नॉर्मल करने लगेगा और हमारे घुटने का गैप नॉर्मल होगा और हमारे पैरों में एक मजबूती होगी। क्योंकि हमारे घुटनों के दर्द की वजह से हमारी जो काफ मसल्स हैं उसमें भी पेन होने लगता है और हमारे जो पैर हैं उन पैरों में कमज़ोरी रहने लगती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है उस शरीर का सारा वज़न हमारे घुटनों पे होता है और घुटनों से वज़न जब नीचे ट्रांसफ़र होता है तो हमारी काफ मसल्स और हमारे एंकल जॉइंट पे इसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पैर कमज़ोर होने लगते हैं और हमारे पैर कमज़ोर होने के साथ साथ दर्द करने लगते हैं। इसीलिए आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करें और साथ में जो मैंने आपको रेमेडी बताई है उस रेमेडी का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पैरों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आपके पैरों में एक नई ऊर्जा शक्ति आपको मिलने लगेगी। क्योंकि हमारी जब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ हमारी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। क्योंकि 70-80 साल की उम्र में हमारे पैरों में कमज़ोरी का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस कमज़ोरी को अपने घुटनों में, अपने जोड़ों में हावी नहीं होने देना है और उसका समय रहते एक्सरसाइज और रेमेडी से उसका इलाज करना है और हम इस बीमारी से दूर रहेंगे।